वेलकम टू एग्जामोपीडिया प्लस वेयर एग्जाम फोबिया एंड्स। उम्मीद करता हूं पिछले 3 सेशंस डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आपने जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख जरूर लीजिएगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। प्लस अगर पिछले 3 सेशंस देख के यहां पे आए हो तो मतलब कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हो सेशन को। और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक चीज आपसे कहूंगा जरूर कि आज के जो क्वेश्चंस हैं, 2 बातें हैं उन क्वेश्चंस में। एक तो वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। दूसरी बात, अगर वो क्वेश्चन पसंद ना आए तो डिसलाइक का बटन आपके सामने है, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन एक वादा है आपसे, वीडियो के खत्म होते होते आपके चेहरे पे एक मुस्कान जरूर होगी। आज के क्वेश्चंस पसंद बड़े आएंगे आपको। शुरुआत करेंगे आज के सेशन से। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये चौथा सेशन है और हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है 24 नंबर का। फटाफट से शुरू करिए, टाइमर स्टार्ट कर दिया है। इस क्वेश्चन में मैंने 45 सेकंड का टाइम रखा है क्योंकि थोड़ा सा एक नए पैटर्न का है, हल्का सा लेंदी है, हालांकि आसान है, फिर भी ट्राई करिए। हो पाया नहीं हो पाया बताइए। चलिए देखो, यहां पे तो इस जगह पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा मैं इसको सॉल्व कहां से करूं। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं। यहां पे हिंदी का पोर्शन नहीं है, इंग्लिश का पोर्शन है, इसी से काम चला लें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन का कुछ इंस्ट्रक्शन है स्टार्टिंग में, पहले वो देख लेते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। बोल रहा है स्टार्टिंग में कि अनुष्का स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट वाई। किसी एक पॉइंट वाई से अनुष्का मैडम ने स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम रख लेते हैं वाई को, और यहां से उन्होंने ईस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला। ठीक है, चलो जी। फिर उन्होंने क्या किया, राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर। अब राइट दोस्त किधर होगा, नॉर्थ की साउथ? कायदे में तो साउथ होना चाहिए ना। ठीक है, तो 4 किलोमीटर गई साउथ। Then she take a left turn and walk 6। अब लेफ्ट टर्न किधर होगा, ईस्ट या वेस्ट? वो ईस्ट में होगा, 6 किलोमीटर गए। फाइनली शी टर्न्स राइट एंड वॉक 7। अब राइट किधर है, अगेन इट्स इन साउथ डायरेक्शन और 7 किलोमीटर। और इस पॉइंट पे पहुंच गई, जो पॉइंट हमारा है क्या है, पॉइंट जी। जब ये सब कुछ हो रहा था तब उसी दौरान विराट भाई साहब भी कहीं ना कहीं चल रहे थे। ठीक है, तो विराट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स। किसी एक पॉइंट, कहीं पे भी हो सकता है, अभी वो पॉइंट एक्स पॉइंट से उन्होंने शुरू किया। फिर क्या किया, एंड वॉक 9 किलोमीटर टुवर्ड्स हिज वेस्ट टू रीच पॉइंट जी। मतलब किसी एक पॉइंट से उन्होंने शुरू किया, वो था पॉइंट एक्स। यहां से दिखेगा आपको, मैं अपना फोटो छोटा कर दे रहा हूं। ठीक है, अब सही है। किसी एक पॉइंट से विराट भाई साहब चले, वो था एक्स, और वो अपने वेस्ट में चले टू रीच पॉइंट जी। और कितना चले, 9 किलोमीटर चले। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है, आपने डायग्राम बना लिया। पूछा गया है इफ पॉइंट जेड इज 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द सेकेंड टर्निंग पॉइंट ऑफ अनुष्का। अब बात समझना, देखो ये है फर्स्ट टर्निंग पॉइंट अनुष्का का, और ये है सेकेंड टर्निंग पॉइंट। इस पॉइंट से 2 किलोमीटर साउथ वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है, और 2 किलोमीटर है। अब दोस्त समझना, ये 2 किलोमीटर है और ये 7 किलोमीटर है। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट होगा, जहां पे ये पॉइंट जेड बनेगा, ये इस पॉइंट जी से कहीं ना कहीं ऊपर ही तो होगा। इतना बात तो क्लियर है, इस बात में तो दिक्कत नहीं हो रही ना समझने में? ठीक है, फिर इस सबको इरेज कर देते हैं।
और अपने पेन पे वापस कि भाई इस पॉइंट से कहीं ना कहीं 2 किलोमीटर जेड है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये आपका एक फाइनल डायग्राम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गया। पूछा गया है, क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट जेड विद रिस्पेक्ट टू जी। जी के रिस्पेक्ट में पॉइंट जेड किस दिशा में है, तो ये इस दिशा में, मतलब कि मतलब कि नॉर्थ और वेस्ट। आंसर आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है दोस्त, बात समझ आई। 2 टुकड़ों में क्वेश्चन था, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर भी एक क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा एक नए पैटर्न का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। इंस्ट्रक्शंस वही हैं, बस क्वेश्चन बदला है। ठीक है, डायग्राम सेम है। पूछा है इन विच, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक्स कहां है, एक्स के रिस्पेक्ट में इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में एक्स किस दिशा में है, एक्स इस दिशा में, मतलब कि साउथ ईस्ट। ये आंसर आना चाहिए अगले क्वेश्चन का, मतलब कि साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर 2। पता चल गया आंसर। चलिए, क्वेश्चन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला क्वेश्चन सामने है आपके और टाइमर स्टार्ट हो गया है। हो गया, सॉल्व हो गया होगा अभी तक। चलो, सवाल कह रहा है बाबू भैया, चलो भाई बाबू भैया आ गए हैं, और स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम हिज होम एंड ही वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। ठीक है, साउथ डायरेक्शन में कहां गया पॉइंटर, साउथ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चले। ठीक है, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 8, लेफ्ट में वॉक 8। आफ्टर दैट ही टर्न्स राइट एंड वॉक 10, अगेन उन्होंने राइट टर्न लिया और 10। नाउ ही वॉक्स 14 किलोमीटर आफ्टर टर्निंग राइट। राइट टर्न किधर होगा दोस्त, राइट क्या इधर होगा, इधर ही तो होगा, आया ना, नहीं, ठीक। किस साइड होगा दोस्त, इस साइड होगा, मींस वेस्ट साइड में होगा, और 14 किलोमीटर चले वो। अच्छा 14 चले ना, तो इसको बाइफरकेट कर देते हैं। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर डालें तो ये होगा 8, ये होगा 6। ठीक है ना, इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया अभी। एंड फाइनली ही रीच्ड हिज ऑफिस, मतलब कि वो अपने घर से चले थे और ऑफिस पहुंच गए। बाबू भैया ऑफिस जाने लगे हैं। ठीक है, चलो, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ फार इज बाबू भैयाज ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू बाबू भैयाज होम। मतलब हमसे ये पूछा है डायरेक्शन और यही पूछा है डिस्टेंस। बात क्लियर है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है हमें, कि हम इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया कर लो पाइथागोरस से सॉल्व। 10 + 10, ये भी तो 10 होगा, तो 20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 36 का रूट, ये हो जाएगा आपका 436 का रूट। अब रूट है तो इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, तो देखो इसका सबसे सही तरीका होता है 4 से डिवाइड करो इसे। तो 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 109 आएगा कहीं ना कहीं। तो इसको हम सिंप्लीफाई तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम रूट के अंदर लिख सकते हैं, 4 × 109 लिख सकते हैं। अब 4 हम बाहर अगर ले लें तो ये हो जाएगा 2√109। क्लियर है, ये हो जाएगा इतना
किलोमीटर। ऑप्शन आपका 109 वाला सही होना चाहिए। अब हमने देखना है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हमें साफ साफ दिख रही है, साउथ वेस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक दोस्त, बात क्लियर हुई? चलो थोड़ा सा अपना मुखड़ा बड़ा कर लें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही खतरनाक है, मजा आएगा आपको करने में। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कहना क्या चाह रहा है और आगे करिए, और बताइएगा तुम्हारे बस का क्वेश्चन था या नहीं था। क्वेश्चन पढ़ने में ही समय निकल गया। समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में बोला क्या गया है। चलो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप पहले करके रखे होगे तो फिर ये चुटकियों का है। आप कहोगे सर इसमें 30 सेकंड कम है, तो मैं कहूंगा 30 सेकंड ज्यादा है। 30 सेकंड कम नहीं है दोस्त, 30 सेकंड ज्यादा है। ठीक है, इसको बहुत इजीली कर सकते हैं आप। ठीक, प्लस एक और बात, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये वाले क्वेश्चन में हमने डायग्राम से किया, इसको हम किस ट्रिक से कर सकते थे? कर सकते थे हम इसको NESW। तो ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, अपने आप से घर पे इसको NESW से एक बार करके देखना, आंसर आएगा जरूर। ठीक है, चलिए तो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ लेते हैं। निकिता लीव्स हर होम एंड गोज स्ट्रेट 20 मीटर। डायरेक्शन तो दी नहीं है सर, कैसे करें? किस डायरेक्शन में 20 मीटर दौड़ाएं उनको? तो दोस्त यही निकालना है। हाँ, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में, शी स्टार्टेड हर वॉकिंग, ये पता लगाना है कि किस दिशा में चलना शुरू किया है मोहतरमा ने। तो किसी भी दिशा में उन्हें चला दो, बात समझना, जैसे जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे ही समझते रहना। निकिता लीव्स हर होम एंड गोज स्ट्रेट 20 मीटर। वो कहीं भी चल पड़ी, पता ही नहीं कहां चली। तो हमने कहा भैया वो हो सकता है ईस्ट में चली हो, हमें पता नहीं है ना, हमने कहा ईस्ट में चली होंगी भैया, ईस्ट में चला दिया, अपने तुक्का लगा दिया। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस को किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर दो। ठीक है, देन टर्न राइट एंड 10 मीटर चले, तो राइट और 10 मीटर चले। फिर लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर चले, तो मतलब लेफ्ट टर्न लिया और 30 मीटर चले। फाइनली राइट टर्न लिया और वॉक करना शुरू कर दिया, मतलब फाइनल राइट टर्न लिया और वॉक करना शुरू कर दिया। अब मोहतरमा ने देखा इफ शी इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, बात समझना, अकॉर्डिंग टू आर डायग्राम मैडम कहां जा रही हैं? साउथ में जा रही हैं, जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैडम कहां जा रही हैं? नॉर्थ में जा रही हैं। क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक, अपने डायग्राम को उल्टा कर दो, क्या कि इस डायरेक्शन को नॉर्थ बना दो, टर्न करके कॉपी के पेज को टर्न करो और इस साउथ को नॉर्थ बना लो, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो लाइन है, यही तो हमें निकालना है कि ये दिशा कौन सी थी, स्टार्टेड वॉकिंग किस डायरेक्शन में, तो ये अपने आप घूम के सही डायरेक्शन बन जाएगी। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका है, वो क्या है वो समझ लो, कि भाई मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग मेरा डायरेक्शन आ रहा है साउथ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन आना चाहिए था नॉर्थ। हाँ या ना? मैंने जो डायग्राम बनाया वहां से साउथ निकल के आया, क्वेश्चन जो बोल रहा है वहां से नॉर्थ आ रहा है। तो मेरे और क्वेश्चन में फर्क कितना है? फर्क है 180 डिग्री का। हाँ या ना? बात समझ आई?
तो जितना भी फर्क है दैट इज कॉल्ड 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, उतना चेंज स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन में कर दीजिए, बात खत्म। तो उतना चेंज जब हम करेंगे स्टार्टिंग वाली डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये फाइनल डायरेक्शन आ जाएगी कि निकिता मैडम स्टार्टिंग डायरेक्शन जो उन्होंने करी वो वेस्ट में चलना शुरू किया था। बात समझ आई? नहीं आई तो वीडियो को रिपीट करना और फिर से देखना, क्योंकि मैंने बड़े ही आराम आराम से बोल के समझाया। फिर से एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूं, आपके डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शन आए वो डायरेक्शन, प्लस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन दी गई हो वो डायरेक्शन, दोनों में चेंज देखिए कि कितना चेंज हो रहा है, हम क्वेश्चन से कितना चेंज है, और उस चेंज को पूरा कर दीजिए। 180 डिग्री का मैंने वो चेंज पूरा कर दिया, मींस वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बात समझ आ गई? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, शैडो बेस्ड है। स्टार्टिंग में मैंने आपको शैडो वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि किधर सूरज होता है और किधर डायरेक्शन शैडो की होती है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें CND ऑप्शन भी है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन देखते हैं हम। सनराइज के बाद, मतलब सूर्य उदय होने के बाद, सलोनी मैडम कॉलेज जाने के लिए अपने घर से निकली। सलोनी while going to college suddenly met with मिस्टर कटियार। वो अपने किसी एक सखा से मिली जिनका नाम था कटियार। मिस्टर कटियार मतलब कटियार एक सरनेम होता है ना। एट अ क्रॉसिंग पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे मिली। मिस्टर कटियार्स शैडो was exactly to the right of सलोनी। ठीक है, अब मुद्दा यह कहता है कि शैडो का कॉन्सेप्ट क्या है। 1 मिनट के अंदर थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं, बात समझो। मेरा सवाल यह है आपसे कि दोस्त, सनराइज है, सन राइज है, मतलब कि सन ईस्ट में है और आप देख रहे हैं नॉर्थ, तब आपकी शैडो कहां बनेगी? आपकी शैडो बनेगी वेस्ट में। बात क्लियर है? अगर आप देख रहे हैं साउथ, तब आपकी शैडो कहां बनेगी? वेस्ट। अगर आप देख रहे हैं ईस्ट, तब आपकी शैडो कहां बनेगी? तब भी वेस्ट। अगर आप वेस्ट देख रहे हैं, तब आपकी शैडो कहां बनेगी? तब भी तो वेस्ट ही बनेगी। मतलब क्या है मुद्दे वाली बात? इस बात पे निर्भर नहीं करता शैडो कि आप कहां देख रहे हो। आप कहीं भी देखो, शैडो को जहां बनना है वहां बनेगा। तो शैडो निर्भर किस बात पे करता है? शैडो कहां बनेगी ये उस बात पे निर्भर करता है कि सूरज किधर। बात समझ आई? इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि सूरज किधर है, इस बात पे निर्भर करता है कि शैडो कहां बने। ठीक दोस्त? अब हमारे क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ कि भाई सनराइज का टाइम हो रहा है। हां, तो जब सनराइज है तो शैडो कहां बननी चाहिए दोस्त? सन इधर है तो शैडो होगी इधर। ठीक, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ सलोनी। ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। सलोनी का राइट वेस्ट साइड में कब होगा? जब सलोनी साउथ फेस कर रही होगी।
और जो उनका दोस्त है वो उसके सामने है, वो नॉर्थ फेस कर रहा होगा। क्लियर हुई ना बात? कटियार की शैडो किधर होगी? इस साइड में, और ये सलोनी के एग्जैक्ट राइट में है। शैडो तो इसी साइड बनेगी ना, शैडो की प्लेस चेंज नहीं होगी। पूछा क्या गया? इन विच डायरेक्शन सलोनी इज फेसिंग? सलोनी इज फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा ट्विस्ट है और थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे फोकस करना और फटाफट से आंसर बताना। टाइमर स्टार्ट कर दे। डन? आंसर भी आया कुछ लोगों का, कुछ लोगों का नहीं आया। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। एक सुबह सुधांशु भाई साहब ने डिसाइड किया कि वह अपनी प्रेमिका से मिलने जाएंगे। ठीक है, अगर सुधांशु भाई साहब देख रहे हैं तो थोड़ा सा कंट्रोल करना अपनी हंसी पे, अगर कोई है तो सुधांशु भाई साहब ने अपनी प्रेमिका से मिलने का फैसला किया और उन्होंने कॉफी शॉप में मिलने का डिसीजन लिया। भाई लॉकडाउन चल रहा है, कॉफी शॉप में मत जाओ। चलिए, अब जो उनकी प्रेमिका थी उनका नाम था आल्या, वो उनके ठीक सामने बैठी थी। चलो, सवाल यह कह रहा है कि जो आल्या की शैडो है वो सुधांशु के राइट में बन रही है। बात क्लियर है? सिंपल सीधी बात, शैडो इधर, सन इधर, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। सुधांशु का राइट वेस्ट कब होगा? जब सुधांशु कहां देख रहा होगा? साउथ। आया ना? सुधांशु का राइट वेस्ट तब होगा जब सुधांशु साउथ देख रहा होगा। पूछा क्या गया है हमसे? इन विच डायरेक्शन इज आल्या फेसिंग? आल्या कहां फेस कर रही है? ये बात हमको क्या बताई गई है क्वेश्चन में? आया ना? बताई गई है, बिल्कुल बताई गई है कि आल्या इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। तो अगर दोस्त सुधांशु साउथ देख रहा है तो आल्या नॉर्थ ही तो देखेगी। तो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर साफ साफ पता चल गया और वो है नॉर्थ। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है, ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। आपने ये देखना है कि सुधांशु का राइट वेस्ट में कब होगा? जब सुधांशु साउथ देखेगा। अब अगर सुधांशु के सामने बैठी है आल्या, तो आल्या फेसिंग कहां कर रही होगी? नॉर्थ कर रही होगी। सिंपल एज दैट। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे। समझिए क्वेश्चन को और ट्राई करिए। हो गया? आसान था क्वेश्चन। ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर कोचिंग क्लासेस एट कपूरथला चौराहा, कुछ लोग इससे फेमिलियर होंगे। पायल मूव्स
इन नॉर्थ डायरेक्शन। इसको हम NESW से करने की कोशिश करें, NESW। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था NESW का, हमने उसको डायग्राम से किया, इसको हम NESW से कर लेते हैं, सो दैट थोड़े से कुछ लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो उन्होंने नॉर्थ डायरेक्शन में 6 किलोमीटर चला, ठीक दोस्त। शी टर्न हर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब वेस्ट, एंड मूव 2 किलोमीटर। देयर शी मीट हर फ्रेंड, वो अपने किसी एक फ्रेंड से मिली, उसके बाद उनसे बातचीत वगैरह करी होगी, बताया होगा कोचिंग क्लास में क्या हुआ, मैंने तो बंक कर लिया था, मुझे तो समझ नहीं आया, टीचर ऐसा था, पकाऊ था, वो सब कुछ उन्होंने शेयर किया होगा अपना। उसके बाद आफ्टर दैट शी मूव 3 किलोमीटर मोर इन द सेम डायरेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सेम डायरेक्शन, मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में फिर से मूव करी और 3 किलोमीटर गई। देन शी टर्न टू हर राइट, मतलब कि राइट में टर्न किया और मूव 6, मतलब कि 6 यहां पे, ठीक। टू रीच हर होम स्वीट होम, अपने प्यारे से घर में वो पहुंच गई, ठीक है। तो नॉर्थ में है भैया 12 किलोमीटर और वेस्ट में है 5 किलोमीटर। पूछा गया व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन हर कोचिंग एंड हर हाउस। तो मतलब कि कोचिंग और हाउस में डिस्टेंस पूछा है, नॉर्थ और साउथ आपस में कटते हैं, ईस्ट और वेस्ट आपस में कटते हैं। तो ईस्ट और साउथ में तो हमारे पास डायरेक्शन है ही नहीं, कुछ डिस्टेंस है ही नहीं कुछ। तो नॉर्थ और वेस्ट वाली जो डिस्टेंस है उसका हम करेंगे स्क्वायर और कर देंगे ऐड और कर देंगे रूट। तो ये कुछ जाना पहचाना नंबर लग रहा है कि भाई 144 प्लस 25 ये हो जाएगा 169, और इसका अगर हम रूट करेंगे तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा नंबर आएगा जो हमारा आंसर होगा, एंड ऑप्शन नंबर 2 इज द फाइनल आंसर। है ना आसान? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इससे पहले वाले भी अगर पसंद आए होंगे तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है दोस्त। डायरेक्शन डिस्टेंस के हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, हमने 4 क्लासेस में आराम आराम से कर लिए। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई आपको कोडेड डायरेक्शन पढ़ना है या नहीं, ठीक है ना? क्योंकि मेरा मन है कि हाँ एक बार कोडेड की भी क्लास ले ली जाए, सो दैट थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करें, ठीक। ट्रिक को फॉलो करते रहो, जो ट्रिक मैंने बताई है उसके थ्रू क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। दूसरी बात, जो स्पीड टेस्ट आपको मिलते हैं कहीं ना कहीं से, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप गूगल पे जाइए, स्पीड टेस्ट फ्री डालिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, फ्री में स्पीड टेस्ट देते हैं, फ्री में। बहुत सारे बच्चे हजारों रुपए खर्च करते हैं, मैं कहता हूं बुरा नहीं है स्पीड टेस्ट पे खर्च करना, लेकिन अगर फ्री में मिल रहे हैं तो पहले उनको कंप्लीट कर लो फिर पे करो, तब तक आपकी आदत भी बन जाएगी ना स्पीड टेस्ट की। स्पीड टेस्ट देना जरूरी क्यों है? कुछ लोग बोलते हैं सर हमारी तो अभी तैयारी नहीं हुई है, हम पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए, हम स्पीड टेस्ट देके करेंगे क्या? तो दोस्त स्पीड टेस्ट देने से फायदा यह होता है कि आपकी प्रैक्टिस बनती है किस चीज की? 1 घंटे में 100 क्वेश्चन देखने की। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन देखने की आदत डालनी पड़ती है, यह बहुत बड़ी आदत है। आप जब स्पीड टेस्ट देना शुरू करोगे आपको समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या, 1 घंटा 5 मिनट में बीत जाएगा, आपको लगेगा ये हुआ क्या मेरे साथ, मैं तो कुछ देख ही नहीं पाया। तो वो आदत डालना बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, आप शुरुआत में 5-6 नंबर, 10-12 नंबर, 20 नंबर स्कोर करोगे, फिर वो 35, 40, 50 तक पहुंचेगा। तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, हर बच्चा 0 से ही शुरू करता है, आप भी करो। स्पीड टेस्ट का स्कोर कोई नहीं देखता, वो आप देखते हो, उसमें फेल हो पास हो कहीं नोटिस बोर्ड पे नहीं लगने जा रहा है। बिंदास स्पीड टेस्ट दिया करो, चैनल को फॉलो जरूर करते रहो, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है दोस्त, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ऐसी ऐसी चीजें लेके आऊंगा, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस जगह पर बैठ के याद जरूर करोगे कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वो आया जरूर एग्जाम, क्योंकि मैं वही चीजें आपको कराऊंगा जो एग्जाम में आने वाली हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मैं ही एग्जाम बनाता हूं, नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि किन किन चीजों पर IBPS एंड SBI फोकस करता है और उनको एग्जाम में लेके आता है। बात समझ आई? तो अगर आप चैनल से जुड़े रहोगे तो यह दावा है आपसे कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं किया है।
वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। मेहनत अगर हमारी दिख रही है आपको, तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और वो आप कर सकते। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है इस समय। तो शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट सेक्शन में बताना कोडेड डायरेक्शन चाहिए या नहीं। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।